प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों की हुई बिक्री, कटंगी शहर के वार्ड क्रमांक 5 का मामला। इन दिनों कटंगी शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बने आवासों का भौतिक सत्यापन हो रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में ऐसे हितग्राही मिल रहे हैं जिन्हें वर्ष 2018-19 में आवास स्वीकृत होने के बाद भी तीसरी किस्त यानी कि 50,000 रुपए की राशि नहीं मिल पाई है। वहीं जांच दल ने भौतिक सत्यापन में यह भी पाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों की बिक्री हो रही है। जिस हितग्राही को आवास योजना का लाभ मिला था उस हितग्राही ने आवास को बेच दिया है। अब वहां खरीदार निवास कर रहे हैं। जैसा कि एक दिन पहले वार्ड क्रमांक 2 में यह पाया गया कि वार्ड क्रमांक 2 में ऐसे 2 हितग्राही मिले जिनका नाम डीपीआर में नहीं है। अब पता चला है कि उनमें एक हितग्राही गुलाब चंद्र हंगडाले का नाम वार्ड क्रमांक 1 के डीपीआर में है। वैसे तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में मकानों को किराए पर देना और नगरपालिका की अनुमति के बिना इन्हें बेचना प्रतिबंधित है। संशोधित गाइडलाइन में इसके स्पष्ट निर्देश हैं। बावजूद इसके कटंगी में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही ने मकान बेच दिया और इसकी भनक नगर परिषद कटंगी तक को नहीं लगी। वार्ड क्रमांक 5 में 3 मकानों को बेचे जाने की जानकारी हमें मिली, जिसके बाद हमने इन सभी मकानों को देखा। 2 मकान खाली मिले जिनमें एक मकान बेचे जाने की पुष्टि हो पाई है। इन तीनों ही मकानों में कहीं भी हितग्राही नहीं मिले। रेणुका देवाय नाम के हितग्राही को जो आवास स्वीकृत हुए उसे रावी ताजिर द्वारा खरीदे जाने की जानकारी सामने आई। जब हमने रावी ताजिर से दूरभाष पर चर्चा की तो वह आवास क्रय करने की बात से मुकर गए, मगर आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि उन्होंने ही आवास खरीदा है। हालांकि इस तरह की कोई पुष्टि ठोस तरीके से नहीं हो पाई है। वहीं रेणुका के पति ने बताया कि भाई से विवाद होने के कारण मकान में ताला लगा रखा है। वहीं ललिता नाम की एक हितग्राही का मकान किसी महिला ने खरीद लिया है। इस मकान में अब 2,000 रुपए देकर कोई किराएदार रहने के लिए आ गई हैं। इसी प्रकार एक मकान को भी बेच दिया गया। हालांकि जब हम यहाँ पहुँचे तो मकान में ताला लगा हुआ था। गरीब लोगों का एक ही सपना होता है कि उनके पास सिर ढकने के लिए अपनी छत हो। इसके लिए वो लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी पक्की छत नहीं बना पाते। ऐसे में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी। इस स्कीम का कटंगी शहर में जमकर दुरुपयोग हुआ है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लाभ देने में नगर परिषद कटंगी की ओर से घोर लापरवाही बरती गई है। जिनके पास पहले से ही पक्के मकान थे, ऐसे लोगों को नगर परिषद ने हितग्राही बनाकर योजना का लाभ दिया है। एक ही परिसर में एक परिवार में पिता पुत्र और भाइयों को आवास योजना का लाभ पहुंचाया गया। तर्क दिया जाता है कि राशन कार्ड और समग्र आईडी अलग अलग होने के कारण लाभ पहुंचाया गया है, जबकि वास्तविकता तो यही है कि दोनों एक ही परिसर में और एक ही घर में निवास कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 14 में पिता पुत्र को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। पिता के नाम का तो आवास बन गया, पुत्र के नाम का आवास का पता नहीं है। यह तमाम विसंगतियां जांच दल के सामने आ रही है। बहरहाल नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गड़बड़ी हुई है उसमें न सिर्फ अधिकारी और कर्मचारी दोषी दिखाई पड़ते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री आवासों का जियो टैग करने वाली कंपनी EGIS भी इसमें बराबर की दोषी हो सकती है। इस कंपनी के जिन कर्मचारियों ने जियो टैग किया है उनसे भी पूछने की जरूरत है कि आखिर एक ही दिन में नॉन स्टार्टेड फाउंडेशन, लिंटिन और रूफ का काम कैसे पूर्ण हो गया। यह अपने आप में एक गजब कारनामा है जिसे जियो टैग करने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने अंजाम दिया है। नाम है आपका? सीमा नेवारे। अच्छा सीमा जी, ये जो मकान है प्रधानमंत्री आवास योजना का, अच्छा आप यहाँ आपका खुद का है ये या किसी से किराए पर लिया है? किराए पे लिए। किससे लिया है? ये सिंदन है पर नाम मालूम नहीं है जी उनका मेरे को। अच्छा, तो आपको ये बात मालूम है प्रधानमंत्री आवास योजना मकान किसका है? ये लक्ष्मीबाई के नाम पे है। लक्ष्मीबाई के नाम पे? अच्छा, तो उससे आपने किराए पे नहीं लिया? नहीं, वो उनने तो बेच दिए बोलते हैं जी।